चलिए फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो हम लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाता है एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का ऊपर ऊपर से चीज़ों को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो रिवाइज करते हैं, देखिए बोलिएगा सब साथ में। तो बताइए, राजपूताना शब्द जो था, जो राजस्थान के राजस्थान रजवाड़ा नाम दिया गया था, राजस्थान रजवाड़ा, वो किसने दिया था? किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने आधुनिक भारत के इतिहास के रचयिता, आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। इन्होंने, किसने सती प्रथा पे सर्वप्रथम रोक लगाई थी? किसने रोक लगाई थी सती प्रथा पर? किसने? राजा राममोहन राय ने, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने, ठीक है। अब आपका, और हाँ, जो इतिहास के रचयिता हैं, आधुनिक भारत के इतिहास के रचयिता हैं, वो कौन है? वेद व्यासी, ठीक है। अब चलिए, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के किन किन वर्डों का यूज किया, किन किन शब्दों का यूज किया? किसने कितना क्या किया? राजस्थान रजवाड़ा एंड, राजस्थान रजवाड़ा एंड राजपूताना। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट क्या? अब आप देखिए कि जो एनआर्स एंड एंटिक्विटी जो राजस्थान किसने लिखी? किसने लिखी? कर्नल जेम्स टोड ने। कब लिखी थी? 1829 में। सेकंड पार्ट कब लिखा गया? 1832 में, ठीक है। एंड द वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना ऑफ इंडिया किसने लिखी? किसने लिखी? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया किसने लिखी? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड की जो मृत्यु के पश्चात एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम क्या था? ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। प्रकाशन कब हुआ? 1829 में। मृत्यु कब हुई कर्नल जेम्स टोड की? 1835 में। 1835 में। जन्म कब हुआ? 1882 में। प्रारंभिक कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? इनकी जो जॉब लगी थी वो कब लगी थी? 1782 में। 1782 में कहाँ से इसने शुरू किया? इसने सैनिक गंग रूट के रूप में क्या किया? कार्य प्रारंभ किया था, ठीक है। समझ आ रही है बात? अब नेक्स्ट देखिए, इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से पुकारते थे। 1822 में इन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी से त्याग पत्र कब दिया? 1822 में। 1822 में। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। राजपूताना के जो वर्तमान स्वरूप है उसमें सबसे पहले कब आया? कब आया? 25 मार्च 1948 को क्या कहा गया था? राजपूताना। क्या नाम दिया गया? राजपूताना। सॉरी, राजस्थान। राजस्थान क्या नाम दिया? राजस्थान। पच्चीस मार्च 1948 को, ठीक है। तो नेक्स्ट अब चालू स्टार्ट करते हैं। जो और राजस्थान को वर्तमान स्वरूप कब निकल के आया? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। कौन से चरण में? 7वें चरण में। कौन से चरण में? 7वें चरण में। विश्व में इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस ने। किसने? हेरोडोटस ने। किसने किया था? हेरोडोटस ने। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास का काल विभाजन। क्या पढ़ेंगे? इतिहास का काल विभाजन। इतिहास का जो काल विभाजन है इसको मोस्टली 3 पार्टों में बांटा गया है। 3 काल थे। 3 काल कौन कौन से थे? फर्स्ट, प्राग ऐतिहासिक काल। सेकंड, आध
आध ऐतिहासिक काल। थर्ड था ऐतिहासिक काल। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं यहां से, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा गया? वह काल समूह वह काल समूह है जिसमें मनुष्य को आग जलाना, समूह में रहना, पशुपालन करना, पशुपालन करना का क्या था? ज्ञान था। देखो प्राग ऐतिहासिक जो काल था, इसमें जो लोग रहते थे, अभी देखो क्या होता है कि आज के जमाने में लोग एक समूह में रहना पसंद नहीं करते। आज के काल में, आज के जो टाइम है, इस टाइम में लोग क्या करते हैं कि वो खुद अकेलापन महसूस करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। वो एक समूह में, पहले क्या होता था, एक बहुत सारे ग्रुप रहते थे, बहुत ही मकानों का एक ग्रुप होता था, और फिर उनकी एक ढानी बनती थी, ठीक है। फिर उन ग्रुपों में ही लोग आपस में मिलजुल के रहते थे, ठीक है। बट आज का जमाना, आज के प्रेजेंट में क्या है कि लोगों में क्या है कि अलग अलग डायरेक्शन में रहना पसंद करते हैं, वो एक साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया? प्राग ऐतिहासिक काल। पशुपालन करना और एक और कृषि करना, कृषि करना इनको क्या था? पसंद था। इस काल में इस काल में क्या नहीं था? लिपि का क्या नहीं था? ज्ञान नहीं था। लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि का मतलब कि वो लिखना नहीं जानते थे, किस तरीके से कोई चीजों को लिखा जाता है। तो इसका कहीं पर भी क्या नहीं है? लिखित प्रमाण हमें नहीं मिले हैं, लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं हुए। तो प्राग ऐतिहासिक काल के हमें लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक है। इस कालखंड लिखित उल्लेख नहीं है।
लिखित उल्लेख नहीं है। इस काल समूह में यह सबसे प्राचीन कालखंड है। एक नोट लगा के लिखते हैं, यहाँ पे नोट लिख लीजिए। इस काल में लोग औजार निर्माण में पत्थरों का क्या करते थे, यूज करते थे। ठीक है, अब पत्थरों का जब यूज करते थे तो पत्थरों का यूज करने के कारण इस काल को क्या कह दिया गया, इस काल को क्या कहा गया, पाषाण काल। पाषाण काल कहा गया। ठीक है, इसकी जो पाषाण काल है इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है कि ये पाषाण काल कैसे था, तो ये इसका जो कैसे पता चला कि ये पाषाण काल था, पत्थरों का काल था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, इसकी जानकारी मिलती है हमें कि यहाँ से क्या मिले थे, पत्थर से निर्मित क्या मिले, औजार मिले। निर्मित औजार मिले। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि ये क्या था, एक पाषाण काल था। कि जो यहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, शिकार वगैरह करते थे, शिकार के लिए इनको क्या करते थे, यहाँ से पत्थरों से बने बर्तन, पत्थरों से बने जो औजार थे, जैसे पत्थर का पहिया मिला, ठीक है, उससे क्या करते थे, ये उसका यूज करते थे, पत्थर का यूज होता था यहाँ पर, तो इसके क्या मिला, पाषाण काल इसे कह दिया गया। ठीक है, अब ये पाषाण काल है, इसको भी कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, इसको भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। उत्तर पाषाण काल, पाषाण जो काल है, पाषाण काल, अब पाषाण काल को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, सेकंड है मध्य पाषाण काल, एंड थर्ड है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। ठीक है, अब जो ये पत्थर से निर्मित औजार मिले हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये कहां से आ गए। जब यहाँ पर जब खुदाई की गई, जब हम सभ्यताएं पढ़ेंगे तो उनमें क्या, जब खुदाई की हुई थी, खुदाई की गई तो खुदाई में हमें कहीं पे कुल्हाड़ियां मिली हैं, कहीं पे क्या मिला है, कहीं पे पत्थर मिले हैं, या पहिया मिला है, तो कहीं पर निर्मित मूर्तियां मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम खुदाई की गई, अंदर की जमीन के अंदर खुदाई की गई, तो खुदाई में हमें अवशेष इनके प्राप्त हुए औजारों के, पत्थर से निर्मित औजारों के। ठीक है,
देखिए मध्य जो पाषाण काल था इसमें हमें क्या मिला, सर्वप्रथम खेती, सर्वप्रथम खेती के अवशेष मिले, खेती के क्या मिले, अवशेष मिले। और ये खेती के जो अवशेष थे वो कहां से मिले, ये अवशेष मिले सांभर जयपुर के पास। सांभर जयपुर के पास में कोई एक वो है, स्थान है, उसकी क्या की गई, खुदाई की गई और वहां से क्या मिलेगी, से हमें खेती के सर्वप्रथम अवशेष यहां से हमें प्राप्त हो गए। तो अभी यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि खेती के सर्वप्रथम अवशेष किस काल से मिले, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, प्राग ऐतिहासिक काल। यदि प्राग ऐतिहासिक काल ना हो ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन में आंसर क्या होगा, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से। ठीक है, नव पाषाण काल जो है इसमें हमें पहिए के आविष्कार, पहिए के आविष्कार के क्या मिले, साक्ष्य मिले। ठीक है, और ये जो पहिए का आविष्कार हुआ था, ये पहिए का आविष्कार है, इस पहिए का जो आविष्कार हुआ ये क्या था, ये पहिए का आविष्कार विश्व का पहला आविष्कार, कौन सा आविष्कार कहलाया, पहला आविष्कार। कौन सा आविष्कार, पहला आविष्कार। ठीक है, अब बात करते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल की। आद्य ऐतिहासिक काल की बात कर लेते हैं यहां पर। जस्ट 1 सेकेंड। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक जो काल था वह काल समूह है, वह काल समूह है जिसके लिखित प्रमाण है बट अपठनीय अपठनीय है। अपठनीय का मतलब आप समझ रहे हो कि जो पढ़ा नहीं जा सके। अपठनीय का मीनिंग आप समझ रहे होगे कि जिसे पढ़ नहीं सकते। ठीक है, जो ये जो काल समूह था, इस काल समूह में क्या था, लोगों ने लिखना तो प्रारंभ कर दिया था, बट इसको जो लिखित प्रमाण इसके तो मिल गए थे, बट इसको हम पढ़ नहीं सकते थे, ये अनरीडेबल था, ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं था। ठीक है, जो यहाँ की जो लिपि थी, यहाँ की जो लिपि थी, यहाँ का जो लिखने का तरीका था, यहाँ से जो लिखने का जो तरीका था वो कैसा था, इस काल की लिपि में जो लिखने का तरीका था, लिखने का जो पैटर्न था वो कैसा था, बाईं से दाईं ओर,
बाईं से दाईं एंड दाईं से बाएं और लिखते थे। लिखने मतलब लिखने से मतलब है कि लिपि, लिपि जो यहाँ की जो लिपि थी वो कैसे लिखते थे यहाँ के लोग, बाईं से दाईं ओर एंड दाईं से बाईं ओर कैसे लिखते थे। यहाँ की जो इस लिपि थी, ये जो लिपि थी, ये लिपि ये कैसी थी, यहाँ की जो लिपि थी वो कैसी थी, भावचित्रात्मक, भाव भावचित्रात्मक। जो लिपि थी भावचित्रात्मक थी, सर्पाकार, सर्पाकार, गोमुद्रिका, बुष्टो, बुष्टोफिदन, बुष्टोफिदन एंड सेंदवे के समान। जो यहाँ की जो लिपि थी, जो लिपि लिखने का जो तरीका था, उसका ज्ञान किस तरीके से थे कि यहाँ पर किस तरीके से लिखते थे। उसकी लिपि थी भावचित्रात्मक थी, सर्पाकार थी, गोमुद्रिका एंड बुष्टोफिदन एंड सेंद्वे समान की। ये क्या है, ये लिपियों की प्रणाली है, ये लिखने के तरीके हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे अभी लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं, फारसी लिखते हैं, उसी तरीके से उस टाइम में हमारी जो उनकी लिपियाँ थी वो अलग अलग थी। कहीं की भावचित्रात्मक लिपि थी, कहीं पर क्या थी, सर्पाकार लिपि थी, ठीक है, एंड गोमुद्रिका लिपि थी एंड बुष्टोफिदन एंड सेंदवे के समान भी इनकी लिपि मानी जाती है, ठीक है। तो इस काल समूह में देखिए औजार, इनके जो औजार थे, अब यहाँ पर क्या है, जब यहाँ पर इतिहास था, आध्यात्मिक काल था, तो यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ तो खाते होंगे, कुछ ना कुछ पीते भी होंगे, ठीक है। तो उसका ज्ञान कैसे, क्या पता चला कि वो कुछ खाते थे, नहीं खाते थे, कैसे का यूज करते थे, कि अपने दैनिक दिनचर्या में अपने पर्टिकुलर टाइम में क्या यूज करते थे। वो एक दिन में, एक दिन पूरे जो टाइम शेड्यूल था, उस टाइम शेड्यूल को कैसे एक्सपेंड करते थे वो, ठीक है। तो जो ये यहाँ पर हमें पता चला कि क्या यहाँ पर प्रमुख औजार और उपकरण मिले। जैसे खाना बनता है, तो खाना बनाने के लिए हमें क्या क्या उपकरण, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे स्टील का बर्तन अभी चल रहा है, जैसे लोहे का बर्तन चलते हैं, ठीक है। तो हम भी इसी तरीके से यहाँ पे भी किसका यूज होता था, उपकरणों, उपकरणों में किसका यूज किया गया, यहाँ पर कांस्य का यूज किया गया, कांस्य का यूज हुआ। किसका यूज हुआ, कांस्य का, ठीक है। तो इसको हमें आधे ऐतिहासिक काल को हमें कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कांस्य युग के। इसे हम कांस्य युग भी कहते हैं, ठीक है। अब कांस्य युग किसे कहते हैं, देखिए कांस्य युग का मतलब है कि जिस काल में, जिस मान लीजिए अभी हम सबसे ज्यादा किसका यूज कर रहे हैं इसी टाइम में, ऑन प्रेजेंट टाइम में हम किसका यूज करते हैं, हम अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे आयरन का यूज करते हैं एंड कॉपर का यूज करते हैं एंड सिल्वर का एंड स्टील यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से उस टाइम में क्या किया जाता था,
ब्रॉन्ज, कांसा यूज किया जाता था। ठीक है, समझ में आई बात। अब हमारा एक और ऐतिहासिक काल बच गया। ये क्या है? ऐतिहासिक काल मतलब प्रेजेंट का जो काल है उसका यूज, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? देखिए, ऐतिहासिक काल देखते हैं। ठीक है, वह काल समूह, देखिए वह काल समूह वह काल समूह इसमें क्या था? ये जो ऐतिहासिक काल है, जो वह काल समूह जिसमें लिखित, जिसके क्या है? लिखित प्रमाण। किसके प्रमाण मिले हैं? लिखित, लिखित प्रमाण मिले हैं। एंड क्या है? जिसको रीडेबल फॉर्मेट में, जिसे पढ़ा जा सकता है। क्या करा जा सकता है? पढ़ा जा सकता है, जो पठनीय है, ऐसे लिख लेते हैं, पठनीय है। ठीक है, जो इसी ऐतिहासिक काल था, इसमें हमें एक चीज प्राप्त हुई, और वो क्या मिली? इसमें लोहे से, इसमें जो इसको जो ये जो काल समूह है वो कब से कब तक माना जाता है? 600 ईस्वी पूर्व से प्रेजेंट तक। वर्तमान तक। ठीक है, इसमें हमें लोहे का क्या हो गया था? आयरन का ज्ञान हुआ। इसमें जो उपकरण होते थे, जो यूज में करते थे हम, औजार व उपकरण, औजार व उपकरण, ये किसके बने होते थे? किसके बने होते थे? लोहे के। किसके बने होते थे? लोहे के, आयरन के। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया? इसे क्या कहा गया? लोहे युग कहा गया। क्या कहा गया? लोहे युग। ठीक है, तो ये हमारा था इतिहास का काल विभाजन। ठीक है, क्या था इतिहास का काल विभाजन? तो यहां तक पूरा कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए आप एक बार। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो इनका इसका स्नैपशॉट ले लीजिए एक बार में पूरा। लिख लिया होगा आई होप आपने। देखिए, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से कितने भागों में? मुख्य रूप से 3 भागों में। कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कितने? 3 भाग। इतिहास के कितने पार्ट? 3 पार्ट। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। बोलो रे, यस या नो? समझ में आई? ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, वह काल, प्राग ऐतिहासिक काल क्या था? जिसमें मनुष्य को किसका ज्ञान नहीं था? किसका ज्ञान था? बस आग जलाना आता था, खेती करना आता था और पशुपालन करना आता था। दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त क्या था? ऐतिहासिक काल में क्या होता था? मनुष्य को कितना ज्ञान था? बस आग जलाने का ज्ञान था, समूह में रहना पसंद करता था और कृषि करता था। सिंपल बात। ठीक है, दूसरी बात, इतिहास में लिपि का ज्ञान था। इसमें जो लिपि का ज्ञान था वो क्या नहीं था? नहीं था। इसी काल में लिपि का ज्ञान नहीं था। इसमें मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख लेना। सॉरी, इसमें लिपि का जो ज्ञान था
इसमें लिपि का ज्ञान नहीं था, ये लिख लेना यहाँ पे, नहीं था। अब ये लिपि का ज्ञान नहीं था, इसकी बात का कैसे कौन पुष्टि करता है कि इसका कहीं पर भी क्या नहीं है, लिखित उल्लेख नहीं है। बोलो रे, किस काल में लिपि का ज्ञान नहीं था? बोलो रे, किस काल में नहीं था? बताइए किस काल में नहीं था? प्राग ऐतिहासिक काल में। तो क्यों इससे पुष्टि कौन करता है कि इसका कहीं पे भी लिखित उल्लेख नहीं मिला? नहीं मिला। ठीक है, तो ये क्या है, हटा देते हैं। ठीक है, यह है सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगी सबसे प्राचीन कालखंड कौन सा, कौन सा रे, कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक कालखंड। वह काल, इस काल में लोगों को निर्माण, मतलब कि जो बर्तन बनाते थे, जो औजार बनाते थे, उसमें किसका यूज हुआ था? किसका यूज होता था? किसका यूज होता था? पत्थरों का। अब पत्थरों का यूज होता था तो उसको किस काल से नाम, किस काम? पत्थर का मतलब है किसका? पाषाण। पत्थर को क्या बोलते हैं? पाषाण। पाषाण का यूज होता था तो इसको क्या बोल दिया? पाषाण काल। क्या बोल दिया? पाषाण काल। पत्थरों से निर्मित औजारों का प्रयोग होने के कारण। अब पाषाण काल जो ये ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल था, उसको कितने पार्ट है? उसके कितने पार्ट है? 3 पार्ट। कितने पार्ट है? 3 पार्ट। पर यदि आपसे पूछे क्वेश्चन में कि पाषाण काल के कितने पार्ट है, तो 3 पार्ट। 3 पार्ट कौन कौन से? उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। सेकंड कौन सा? मध्य पाषाण काल। कौन सा? अरे मध्य पाषाण काल। नव पाषाण काल। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए सर्वप्रथम केतकी के अवशेष कहाँ से मिले, किस काल से मिले, किस काल से मिले? प्राग ऐतिहासिक काल समूह से। प्राग ऐतिहासिक काल समूह से। जब ऑप्शन में क्या नहीं हो, मध्य पाषाण काल। यदि ऑप्शन में दिया हो पाषाण काल तो क्या आएगा? पाषाण काल। यदि आपके उत्तर ऑप्शन में दिया हो मध्य पाषाण काल तो क्या आएगा? मध्य पाषाण काल। सर्वप्रथम केतकी के साक्ष्य कहाँ से मिले? मध्य के, किससे? मध्य पाषाण काल से। कि कहाँ पर मिले? सांभर जयपुर से। कहाँ से? सांभर जयपुर से। समझ में आई बात? अब नवपाषाण काल। नवपाषाण काल क्यों? कि सबसे पहले पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार किसमें हुआ? पहिए का आविष्कार कब हुआ? कब हुआ पहिए का आविष्कार? नए पाषाण काल में, न्यू पाषाण काल, नव पाषाण काल में। सर्वप्रथम विश्व का सबसे पहला आविष्कार कौन सा? विश्व का सबसे पहला आविष्कार कौन सा? कौन सा? कौन सा? पहिए का आविष्कार। कौन सा? पहिए का आविष्कार। अब पहिए का आविष्कार हो गया किसमें? नव पाषाण काल में। सर्वप्रथम सांभर के झील के किनारे क्या मिले हमें? केतकी के साक्ष्य। सेकंड नंबर पर आता है आधैतिहासिक काल। आधैतिहासिक काल का ज्ञान कैसे? इसमें क्या था? यदि आपसे पूछा जाए कि किस काल समूह में लिखित उल्लेख मिले हैं, लिखित काल समूह है किस काल में? किस काल में? आधैतिहासिक काल। आधैतिहासिक काल के लिखित प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं, लिखित प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। बट जिसको ये कैसा है? अपठनीय। अपठनीय काल कौन सा? अपठनीय काल कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। लिखने में किसका प्रयोग? जो लिपि थी, लिखने का तरीका था वो कैसा था? बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर और दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर। जो लिपि थी वो कैसी थी? भावचित्रात्मक। यहाँ का लिखने का जो तरीका था, जैसे भाषाएं अभी हम लिखते हैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एंड फारसी, अलग अलग भाषाएं यूज में लेते हैं, उसी तरीके से आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ करता था? आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता था? भावचित्रात्मक, सर्पाकार, गोमुद्रिका, बुष्टोफिदन। बुष्टोफिदन लिपि का उल्लेख किस काल में की मिलता है? आद्य ऐतिहासिक काल में। भावचित्रात्मक लिपि का उल्लेख किस काल में मिलता है? आद्य ऐतिहासिक काल में। यदि आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए यहाँ से, ठीक है। औजारों उपकरणों का में यहाँ के जो लोग थे वो खाना पकाने में या फिर अपने दैनिक जीवन में किसका यूज करते थे? किसका यूज करते थे? किससे बने बर्तनों का यूज करते थे? किससे बने औजारों का यूज करते थे? अरे बोल बोल किसका? किसका? कांस्य का। कांस्य के किसका? कांस्य का। जैसे अभी हम किसका यूज करते हैं? स्टील, आयरन एंड अदर एंड कांस्य का यूज वहां पे क्या किया जाता था? कांस्य का यूज किया जाता था। सबसे पहले कांस्य का यूज किस काल में किया गया? आद्य ऐतिहासिक काल में। किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में। इसे कांस्य युग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कांसों का यूज किया जाता था। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? वह काल समूह जिसके लिखित और पठनीय उल्लेख मिले हैं वो क्या कहलाया?
क्या कहलाया? ऐतिहासिक काल। लिखित पठनीय उल्लेख किस काल के हैं? ऐतिहासिक काल के। ऐतिहासिक काल कब से कब तक माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से वर्तमान में, 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। औजार व उपकरण, कौन कौन से औजार यूज में किए थे यहाँ पर? यहाँ पर ऐतिहासिक, सबसे पहले लोहे का यूज कब किया गया? ऐतिहासिक काल में। किसका औजार में किसका यूज करते थे? ऐतिहासिक काल में किसका यूज करते थे? लोहे का। चलिए फ्रेंड, तो यहाँ तक आप पढ़ के आना जो अपन पढ़ा है अभी तक यहाँ का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।